In this video, we are going to discuss some of the questions about division of integers. It is there in class 7 and it is exercise 1.4. So, we will discuss how to solve this fill in the blanks. Okay? Fill in the blanks में you have, first of all, it is a third question. So, in the fill in the blanks, you have 369 divided by x equal to 369. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट 369 है, यहाँ पे भी 369 है, तो दिस नंबर्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, तो आप कोई भी नंबर को क्या से डिवाइड करोगे ताकि आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए. सो आंसर विल बी 1. ठीक है, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो तो सोल्यूशन विल बी द सेम नंबर इटसेल्फ. सो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर इफ you remember it. ठीक है, and not only if you remember it, if the question consists of lesser marks. But if the question does not consist of less marks और आपको पूछा गया है कि step by step आपको करना है, then what you will do, you will just let this number as x. आप x मान लोगे. You don't know what is there in the gap, so you will just let it x. ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. फाइन, नाउ वी विल सी कैसे करेंगे. देखो 369 डिवाइडेड बाई एक्स, वी कैन राइट इट एज 369 बाई एक्स. दैट विल बी इक्वल टू 369. ठीक है, 369 को क्या लिख सकते हैं, 369 बाई 1 लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं बिकॉज जब नंबर अकेला रहता है क्या होता है, उसके नीचे कौन रहता है, 1 रहता है. फाइन, अब यू नो दैट कि इक्वल टू, व्हेन यू हैव इक्वल टू एंड व्हेन यू हैव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन दिस साइड ऑल्सो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिस साइड ऑल्सो. ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में इक्वल टू के आर पार काट सकते हो, डिनोमिनेटर में इक्वल टू के आर पार काट सकते हो. तो दिस विल जस्ट 369 से कट जाएगा. 369 1 जा 369, 369 1 जा 369. सो इट विल बिकम 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1. नाउ आपको तो 1 बाई एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए. अब एक्स को 1 बाई एक्स को x बनाने के लिए क्या करना है, इसको पलटी कर देना है. तो इट विल जस्ट बिकम x बाई 1. अब आप एक साइड को तो पलटी नहीं करोगे, इस साइड को भी करोगे, बट पलटी करने के बाद भी ये कितना रह जाएगा, 1 बाई 1. सो x बाई 1 इज x ओनली, 1 बाई 1 इज 1 ओनली. सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1. सो आपके गैप में क्या आ जाएगा आंसर, 1. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. Same method से you can do this also. You can just directly write the answers also. How? You have -75 here. You have -1 here. देखो कोई भी नंबर, any number like 75, -75, if you are dividing it with -75 only. अगर कोई भी नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है आंसर, हमेशा 1 आ जाता है. बट यहाँ पे आपका आंसर क्या है, -1. तो फिर आप सेम नंबर से तो डिवाइड करोगे पर उस नंबर का क्या होगा, साइन अलग होगा. लाइक -75 को आप -75 से डिवाइड करोगे तो इट विल कम 1. बट इफ यू डिवाइड इट विथ 75 ओनली, तब क्या हो जाएगा, 75 1 जा 75, 75 -1 जा -75, तो आंसर -1 आ जाएगा, है ना. तो फिर आपके गैप में कितना आएगा, किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 75 से डिवाइड कर रहे हो. तो इन द ब्लैंक यू विल हैव 75 एज योर आंसर. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. नेक्स्ट डी नंबर, वी विल डू इट नाउ. In D number, we have -87 divided by dash equal to 87. अगर आपकी यहाँ पे -87 है, यहाँ पर भी -87 होता तो नंबर क्या होता, सेम होता. एंड दैट टाइम यू आर डिवाइडिंग द नंबर विथ 1. अगर आप 1 से डिवाइड करते तो आपका आंसर यहाँ पे -87 आता, बट आपका आंसर का क्या हो गया, साइन चेंज हो गया. दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग इट विथ -1. -87 divided by 1 will be -87 only. But if you are dividing it with -1, then minus will cancel out and it will be +87, which is the answer. तो आप डिवाइड किससे कर रहे हो, -1 से कर रहे हो. दैट विल बी द आंसर. फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डिवाइडेड बाय 1 इज -87. दैट मीन्स देर इज सम नंबर हियर, जो नंबर को आप 1 से डिवाइड कर रहे हो और आंसर कितना आ रहा है, -87.
कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से आंसर में सेम नंबर आता है। दैट मीन्स आंसर में अगर -87 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -87 ही आना चाहिए, तभी आप 1 से डिवाइड करोगे तो -87 आएगा। सो -87 विल बी द आंसर। फाइन, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर F, डैश डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1। देखो कोई भी नंबर को लाइक 48 को अगर आप 48 से डिवाइड कर दोगे आंसर विल बी 1। यू आर डिवाइडिंग विथ 48, डिवाइड तो 48 से ही कर रहे हो पर आंसर माइनस आ रहा है, तो मतलब ये नंबर तो फिक्स्ड है, ये नंबर दिया हुआ है कि 48 से ही डिवाइड करना है, आंसर भी दिया हुआ है कि -1 ही आना है। तो आंसर में डिविजन में माइनस कब आता है, व्हेन यू हैव टू डिफरेंट साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो इन द डिनोमिनेटर साइन इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज प्लस ओनली, सो यू कैन जस्ट मेक इट माइनस, द न्यूमरेटर को माइनस बना दो, तो क्या आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाई 48 विल बी इक्वल टू -1। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज 20 डिवाइडेड बाई डैश इज -2, तो यहाँ पे यू विल जस्ट लेट इट बी x, ठीक है, x ले लो, तो दिस आई कैन राइट 20 बाई x इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो x नीचे है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वी विल यूज द ट्रांसपोजिंग मेथड, x को हम उस साइड भेजेंगे। अब अगर इक्वल टू के साइड डिवाइड कर रहा है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इस साइड में क्या रह जाएगा, 20 अकेला रह जाएगा, बिकॉज वी आर जस्ट शिफ्टिंग x टू दैट साइड, तो दैट मीन्स -2 इज ऑलरेडी देयर इन दैट साइड, और x को ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर रहा था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा इनटू x। फाइन, तो 20 विल बी इक्वल टू -2x, 2 into x is 2x only, minus is there, fine, but do I want the value of -2x? No, I want the value of x only, -2 से मुझे कोई लेना देना है नहीं, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इस साइड शिफ्ट करेंगे -2 को। अब -2 यहाँ पे क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इस साइड में मेरा x बच गया, इस साइड में पहले से 20 बैठा हुआ है, अब -2 को भेजेंगे, डिवाइड करेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो x विल बी इक्वल टू 10 by -1। देखो अब 10 by 1 इज 10 ओनली, बट 10 by -1 माइनस साइन को ऊपर भेज दो, -10, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द h क्वेश्चन। h क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू लेट इट बी x, आप x ले लो, अननोन वैल्यूज का वेरिएबल से डिनोट कर लो, x ले लो, तो x डिवाइडेड बाई 4 दैट आई कैन राइट एज x बाई 4 इक्वल टू -3, बट डू आई नीड द वैल्यू ऑफ x बाई 4? नो, आई नीड द वैल्यू ऑफ x ओनली, सो जस्ट कीप x हियर, 4 को उस साइड भेजना है, उस साइड में पहले से -3 है, 4 यहाँ x को डिवाइड कर रहा था, उस साइड जाएगा तो क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 3 4s are 12, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो x का वैल्यू विल बी -12। I hope this much is clear. Write 5 pairs of integers in form of a, b, मतलब जो भी आप पेयर लिखोगे you have to write in this form a, b in the bracket such that a divided by b equals to -3. a divided by b कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। One such pair is given like 6, -2। देखो यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना क्या है, a का वैल्यू है and this is the value of b, ठीक है, तो you have to just find out like pair like this जिसको आप डिवाइड करने से कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, व्हाट यू हैव टू डू इन योर माइंड, इट इज़ अ माइंड कैलकुलेशन, यू हैव टू डू लाइक 2 के टेबल में 2 3s are 6 आता है, दैट इज वाई आप ऐसे लिखना है, तो आप लिख लो 1 इंटू, आपका आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, तो देखना 1 3s are 3 आता है, आंसर 3 होना चाहिए, आंसर यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ माइंड कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि सारे नंबर्स का 3 का टेबल लिखना है, आपको पेयर्स मिल जाएंगे। अब देखना कैसे लिखना है, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15। हाउ मेनी पेयर्स डू यू नीड, 5 पेयर्स, 6
3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21। अब पेयर कैसे लिखना है, देखो दिस वन इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। जो आंसर आपका आ रहा है ना ये वाला माइंड कैलकुलेशन में, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए को बी से डिवाइड करके हमको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ये वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस नंबर विल बी द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। बट आप बोलोगे कि फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 3, तो -3 कहाँ से आ रहा है। सो इन डिविजन यू नो दैट two numbers, if they're having different signs, like one number it is plus and another number it is negative, one is positive another one is negative, तो आंसर आपके अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक दिस यू हैव टू मेक पेयर फर्स्ट, ठीक है। तो आपका ये ऑलरेडी गिवन है, तो यू विल जस्ट यूज द अनदर थिंग्स, लाइक यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, सो फर्स्ट इज 3 कॉमा दिस इज द वैल्यू ऑफ बी 1, सेकेंड वन इज दिस वन you will use 9, 3, 9, 3, then 12, 4, 15, 5, 18, 6, 18, 6. So these are the pairs. Now आप देखना, चेक करना, ठीक है। A divided by B, 3 divided by 1, is it -3? No, it is 3. सो यू हैव टू जस्ट पुट माइनस, आपको कोई भी एक नंबर में ही, पेयर में से कोई एक नंबर में ही माइनस डालना है, माइनस दिस वन यू कैन पुट माइनस, दिस वन यू कैन पुट माइनस, दिस वन यू कैन पुट माइनस, इट्स योर विश। नाउ यू सी 3 डिवाइडेड बाय -1 विल बी इक्वल टू -3, 9 डिवाइडेड बाय -3 विल बी इक्वल टू -3, -12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है, 3 आता है, एंड प्लस यू हैव 1 पॉजिटिव नंबर 1 नेगेटिव नंबर, सो आंसर विल बी नेगेटिव ओनली। 15 डिवाइडेड बाई -5 -3, -18 डिवाइडेड बाई 6 दैट विल बी -3। Is this question clear? I hope this is clear. You can also do this in the rough side of your notebook. ठीक है, this is the mind calculation you have to do. Also you can just write it down also. If you are not able to do the mind calculation, no need of that. You can just write this. Mistakes नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Now see, what is the question? Read it very carefully. The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius. So first of all, आप जैसे ही questions पढ़ते रहते हो वैसे ही नोट डाउन करना क्या क्या गिवन है। टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून में टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबोव 0, अबोव मतलब इट इज गेटिंग एडेड टू 0, 0 से 10 डिग्री ज़्यादा, दैट मीन्स 0 + 10 दैट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, 12 नून में। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, डिक्रीजिंग रेट कितना है, डिक्रीजिंग रेट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज आप इसको लिख सकते हो। सिंस इट इज गेटिंग डिक्रीजिंग, सो यू कैन जस्ट राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिक्रीजिंग यू कैन जस्ट पुट -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। कब तक, टिल मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, सो फाइनल टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो मतलब कम, मतलब 0 से 8 कम, दैट विल बी इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू फाइंड कि कब तक मतलब कितने टाइम के बाद आपका -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर आपका ये कब होगा, दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखना 12 नून में आपका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद क्या हो रहा है, हर घंटे में -2, अभी सॉल्व करते टाइम आपको डिग्री सेल्सियस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हर घंटे में आपका -2 घट रहा है, बट आपको नहीं पता है कि कितने घंटे बाद ये -8 डिग्री आएगा, है ना। तो लेट द आवर बी x, लेट द आवर
after which temperature decreases to -8 डिग्री सेल्सियस बी एक्स। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी घंटे होंगे, 1 घंटा होगा तो -2 × 1 हो जाएगा, 2 घंटे होगा तो -2 × 2 होगा, बट आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द फाइनल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी -8 डिग्री सेल्सियस। सो आई विल जस्ट फॉर्म दिस इक्वेशन। पहले 10 था, देन हर घंटे में x घंटे में वो -2 डिग्री घटा और लास्ट में कितना बना, -8 बन गया। तो दिस इज 10। ओके, नाउ प्लस इंटू माइनस, -2x इक्वल्स टू -8। फाइन। ओके, अब देखना इधर 10 के साइन क्या है, इस साइड में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे बचा कौन, -2x बचा। ओके, अब इक्वल टू के उस साइड पहले से कौन है, -8 है, उसको हटाना नहीं है, उसको रख देना है। अब 10 को शिफ्ट करो, +10 गेटिंग शिफ्टेड टू दैट साइड इट विल बिकम -10। ठीक है, तो -2x इक्वल टू, both have same sign, when both the number have same sign we go for addition, 10 + 8 is 18, बट इनका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए कितने घंटे बाद। ठीक है, मुझे 2x का वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो ये -2 को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे उस साइड। अब -2 को शिफ्ट करना है, मतलब क्या करना है, -2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय -2। फाइन। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 2 1s are 2 होता है, 2 9s are 18, कट गया, एंड दिस माइनस माइनस विल ऑल्सो गेट प्लस, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 9। तो 9 घंटे बाद, 9 आवर्स के बाद द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। फाइन। नाउ सी, आपका टाइम क्या होगा, आपका 12 नून में द टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट 9 आवर्स। ठीक है, तब जाके आपका टेम्परेचर -8 होगा। तो आफ्टर 12 नून इट कम्स 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM and 9 PM. So at 9 PM temperature will be -8 degree Celsius. Fine. Hope this much is clear. But this makes the answer of only one part of the question. ठीक है, अदर पार्ट का हमारा बाकी है अभी। देखना, अब क्या करना है, आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर एट midnight. What is the time of midnight? It is 12 AM, right? अब 12 नून से 12 मिडनाइट तक जाने में कितना आवर्स लगता है, 12 to 12 is 12 आवर ओनली। तो आपका जो टेम्परेचर था नून में, दैट इज 12 नून में, उसके बाद तो टेम्परेचर घटा, कितना घट रहा था, -2 डिग्री सेल्सियस घट रहा था हर घंटे। नाउ फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट देर आर 12 आवर्स, सो 12 आवर्स के लिए घटेगा -2 टेम्परेचर करके। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेल्सियस, सो प्लस -2 into 12. Fine. Hope this is clear. Now 10 plus 2 12s are 24, minus into plus, minus, then 10 plus into minus, minus 24. Now you have two different sign, one positive and one negative, so your number will go, we will go for subtraction. 24 से 10 हटाओ तो 14. What is the sign of the bigger number? Minus sign. So we will go for minus sign. This will be the temperature at midnight. Hope this question is clear. Coming for the next question. Read the question carefully. In the class test, +3 marks are given for every correct answer. -2 marks are given for every incorrect answer. And no marks are given for attempting any question, not attempting any question.
अगर आप सही आंसर दोगे +3 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर दोगे -2 मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, राइट। सो व्हाट अबाउट राधिका? राधिका का मार्क्स दिया हुआ है, राधिका का मार्क्स इज गिवन, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स. If she has got 12 correct answers, so we know that how many correct answers she got, 12 correct answers. So how many questions has she attempted incorrectly? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राधिका ने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा है, ठीक है। Either she has done incorrectly or correctly. Now she has got 12 correct answer, but she has got some answers incorrectly also, but because she scored 20 marks. So we have to find how many question was incorrect. Now we will assume that the number of incorrect question attempted by Radhika was x. ठीक है, x मान लेंगे because we don't know how many questions she has attempted wrong. So marks of Radhika will be, देखो राधिका का मार्क्स कितना आएगा. First of all, it is given that +3 for correct answer. So +3 into number of correct answers प्लस -2 इंटू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर. जितना इनकरेक्ट आंसर होगा उसका कितना होगा, -2 हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. नाउ व्हाट इज द मार्क्स ऑफ राधिका? राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स. सो 20 विल बी इक्वल टू 3 इंटू +3 इज इक्वल टू 3 ओनली. सो हाउ मेनी करेक्ट आंसर शी हैज गॉट? 12 करेक्ट आंसर प्लस ये वाली प्लस, देन -2 into, we don't know the number of incorrect answers and that is x only, so -2 into x. तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 12 36 प्लस -2 into x, that is -2x. I hope this is clear. Now this is the second part and the second part is your homework only. Second part is that Mohini scores -5 marks, that is the total score of Mohini is -5, but शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर. उसका 7 क्वेश्चन सही हुआ था, फिर भी उसको -7 मिला, -5 मार्क्स मिला है. सो यू हैव टू टेल, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. तो सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन यू हैव टू लेट इट बी x एंड देन फाइंड आउट दिस आंसर. सो दिस इज योर होमवर्क, दिस यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. And we are moving to the next question. Next question is, an elevator descent into a mine shaft. माइन शाफ्ट पता है ना, जहाँ से माइन जो आयरन होता है, कोल होता है, माइन पूरा एकदम माइन बना के उसको वहाँ से निकाला जाता है ना. तो एलिवेटर उसके अंदर जा रहा है, डिसेंट हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे. तो नीचे में हम, आपको अगर अच्छे से याद है तो हम पहले में ही पढ़े थे कि अबोव वाले को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस लेते हैं, ठीक है. एंड द रेट इज 6 मीटर पर मिनट. इट इज़ गोइंग 6 मीटर इन 1 मिनट. नीचे जा रहा है, नीचे 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में. इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, लाइक लेट इट बी द ग्राउंड लेवल. दिस इज द माइन, ठीक है, माइन है और ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल को हम 0 ले लेंगे, ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन वी विल टेक इट एज नेगेटिव. एंड ये बोल रहा है कि एलिवेटर जो है, एलिवेटर इट इज स्टार्टिंग 10 meter above the ground level. That means it is starting from +10 meter. Fine. How long will it take to reach 350 meter? 350 meter नीचे आने के लिए -350 meter. It is given that -350 meter. मतलब ग्राउंड लेवल से 350 meter उसको नीचे आना है. How much time it will take? Fine. So solution. So first of all we will assume. So let the elevator takes x time, x minute. We will guess क्यों x minute लेंगे, because time आपके मिनट में दिया हुआ है, ठीक है. तो let the elevator take x minute to reach -350 meter. -350 meter. अब देखना, what was the original position of the elevator? Initially क्या था, +10. So 10 लिखेंगे इनिशियल पोजिशन. देन इट इज डिसेंडिंग, दैट मीन्स इट इज गोइंग -6 मीटर. नीचे जा रहा है तो -6 लेंगे, ठीक है, इन 1 मिनट. तो हमारे पास कितने मिनट्स है, हमारे पास है x मिनट. तो -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे.
fine, into x. You can also take it as y, a, b, c, it's your wish. तो अब -6 इंटू एक्स से होने से वो कहाँ तक पहुँच रहा है फाइनली? 350 मीटर तक पहुँच रहा है. तो 10 नाउ प्लस -6 इंटू एक्स इज -6x equal to -350. I hope up to this step it is clear. Now 10 plus into minus will become -6x equal to -350. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. But do I need this 10 here? No, I need only x. So I will shift 10 here. What is the sign of 10? Plus sign. So if it is going to that side, it will become minus sign. Now when I am shifting 10 to that side, that means यहाँ पे कौन बचा? -6 बचा, -6x. This is -350. Fine. And plus 10 will become -10 to that side. Fine. Now -6x. Both have same sign. We will go for addition. 350 plus 10, 360. But both have the negative sign. So answer will also be negative sign. ठीक है. अब देखना. Do I need -6 here? No. I need only x. So I will just keep x. -6 को हम उधर ले जाएंगे. अब -6 is getting multiplied here ना. मल्टीप्लाई हो रहा था. तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइडेड बाय -6. माइनस कैंसल आउट. 6 1 जा 6. 6 6 जा 36. And this 0. So my x will be equal to 60. Now what will be the unit? We have taken it as minute. So 60 minute. 60 minute is equal to 1 hour. So you can write the concluding statement that it will take 1 hour to reach -350 meter. Fine. So I hope this exercise is all clear. So you can just go through the video once again and write everything in your notes.